भागलपुर में भोलानाथ पुल एक राजनीतिक मुद्दा बना हुआ था। 2022 में मुख्यमंत्री को इससे अवगत कराया गया है और इस पर और स्वीकृति और मिली और 100 करोड़ रुपए की लागत से भोलानाथ पुल का कार्य प्रारंभ हो गया है, जो काफी और तेजी से हो रहा है और इसमें 27 पैलिंग का काम भी शुरू हो गया है और जल्द और रोड और की ढलाई से लेकर 3 किलोमीटर और नाला बनाने का भी और प्रावधान है। लगभग और 1.25 किलोमीटर का यह पुल जल्द बनकर शहरवासियों को और सौगात के रूप में सामने आएगा। वहीं जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सैन, नगर आयुक्त और यातायात डीएसपी, सिटी डीएसपी के अलावा कई अधिकारियों ने भोलानाथ पुल के कार्य का आज निरीक्षण किया। वहीं जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सैन ने बताया कि भागलपुर के लोगों के लिए यह और बड़ी सौगात बहुत जल्द सामने आएगी और इसके साथ अप्रोच पथ भी और बनेगी। वहीं लोगों से अपील करते हुए और उन्हें कहा कि शहरवासियों को इसमें सहयोग करने की जरूरत है। अगर कार्य में अतिक्रमण के तहत बाधा उत्पन्न हो रहा है तो लोग स्वयं और अतिक्रमण हटा लें। साथ ही उन्होंने कहा कि अन्य और विभागों से भी और तालमेल बनाई जा रही है। जल्द रेलवे से भी बात कर के और इस पर एनओसी ले लिया जाएगा। सब लोग जान रहे हैं कि भोलानाथ पुल जो काफ़ी पुराना ब्रिटिश टाइम का पुल है, इसके ऊपर आरओबी की डिमांड बहुत सालों से यहाँ भागलपुर में रही है। और जब 2022 में माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ कार्यक्रम हुआ था तो इस समस्या से हम लोगों ने अवगत कराया था। तत्क्षण ही उन्होंने इसकी स्वीकृति दे दी थी। फिर इसकी ड्राइंग, डिज़ाइन और सारा जो प्रोसेस होता है टेंडर वगैरह का कंप्लीट करा करके और लास्ट ईयर जो है ये शुरू हो गया है। स्टेट के पूरे राज्य सरकार अपनी राशि से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ये काम जो है बहुत तेज़ी से पुल निर्माण निगम करा रहा है और इसमें काम की गति भी अच्छी है। जैसा मुझे बताया गया है कि लगभग 30 के लगभग शायद 27 जो है पाइलिंग का काम कंप्लीट हो चुका है, उस पर कैपिंग का काम भी चल रहा है। और जैसा इंजीनियर साहब बता रहे हैं कि अब रोड की जो इसमें पीक्यूसी रोड बनना है, ढलाई वाला ऑल वेदर रोड, ताकि पानी वगैरह के कारण भी जो रोड के ख़राब होने की समस्या रहती है तो वो भी नहीं होगा। तो वो रोड की ढलाई का काम भी इस वीक या अगले वीक से जो है वो शुरू हो जाएगा। नाला, इसमें 3 किलोमीटर नाला बन रहा है, क्योंकि ये काफ़ी एक तरह से काफ़ी समय से नाले का काम नहीं हुआ था। कच्चा नाला भी बहुत ज़्यादा है, खुला नाला है और पानी भी बहता है, तो वो भी समस्या का निराकरण हो जाएगा। 3 किलोमीटर इसमें नाला बनना है, 1.25 किलोमीटर का लगभग ये पुल रहेगा और पुल निर्माण निगम काम कर रहा है। जो यूटिलिटी शिफ्टिंग हम लोग बोलते हैं, बिजली के पोल वगैरह को, उसमें भी अभी काम हुआ है और इनको शट डाउन देना है। तो बिजली विभाग इसको देख लेगा कि आम लोगों को भी समस्या नहीं हो और काम भी इनका तेज़ी से चल सके। उसको लेकर के भी हम लोगों का प्रयास है कि आपसी समन्वय विभिन्न विभागों के बीच बैठा करके, क्योंकि शहर में काम करना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि घनी आबादी होती है, सीवरेज का होता है, पानी का भी पाइपलाइन का काम हो रहा है, शहर की ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ता है। तो लोगों को कम से कम समस्या हो और अगले 1 साल में ये पुल बन जाए। और जिस गति से काम चल रहा है, रेलवे के एक परमिशन की ज़रूरत है, तो वो भी इंजीनियर्स लगे हुए हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग भी डीआरएम साहब से बात करेंगे और हम लोगों का ये प्रयास है कि अगले 1 साल में ये बड़ी सौगात लगभग 100 करोड़ की लागत से ये पुल बनेगा। और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है और 22 में जो उन्होंने तत्क्षण इसकी स्वीकृति दे दी थी कार्यक्रम के दौरान ही, तो ये बन करके तैयार हो जाए और अगले साल जो है एक बड़ी सौगात भागलपुर के क्षेत्र को और खास करके दक्षिणी क्षेत्र के आमजन को मिले, ये हम लोगों का प्रयास है। भागलपुर में जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन साह पर लगाया गया अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सभी पार्षद गोलबंद हो गए हैं। जहां जिला परिषद सदस्य और मिथुन यादव के नेतृत्व में सभी पार्षद और डीएम से मिले और वहीं पार्षदों ने और डीएम के निगरानी में चुनाव कराने की मांग की। भागलपुर में अविश्वास प्रस्ताव का नेतृत्व कर रहे जिला परिषद सदस्य मिथुन यादव ने कहा कि और जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह योजना में और पार्षदों के साथ भेदभाव और मनमानी किया है। जिला परिषद और के वर्तमान अध्यक्ष के क्रियाकलापों से पार्षद संतुष्ट नहीं है, जिसको लेकर अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया है और जिला परिषद अध्यक्ष बहुमत में नहीं है और 20 पार्षदों के हस्ताक्षर के सभी साथ ही और पार्षद चुनाव कराने को लेकर गोलबंद हो चुके हैं। जबकि सनहौला पूर्वी और जिला परिषद के सदस्य रामानंद कुमार ने कहा कि हम लोगों के साथ 20 और पार्षद के साथ पूर्ण
और यह बहुमत है और किसी भी और कीमत पर वर्तमान अध्यक्ष को हटा कर रहेंगे। और वहीं जिला परिषद अध्यक्ष पर अविश्वास प्रस्ताव और संबंधित मामले को लेकर डीएम सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि और मामला संज्ञान में आया है और संचिका का अध्ययन कर और आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्णय लिया जाएगा। कुछ अब तक की गई है? आज ही आवेदन प्राप्त हुआ है। कुछ जो जिला परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं वो लोग मिले हैं, तो उनके आवेदन को पंचायत शाखा से जो है संचिका के माध्यम से मेरे पास मंगवाया जाएगा। और जैसा उनका कहना है कि उन लोगों ने जो प्रक्रिया भी है कि जो जिला परिषद के अध्यक्ष होते हैं पहले उनको आवेदन देते हैं और उस पर फिर उनको कार्रवाई करनी होती है। तो ये भी जानकारी प्राप्त की जाएगी जिला परिषद के कार्यालय से कि उनके स्तर से क्या अभी तक कार्रवाई की गई है या नहीं की गई है, किसी तरह का कोई जो है संचिका पर कोई आदेश या कोई टिप्पणी दर्ज की गई है नहीं की गई है। तो वो सारा चीज़ देखने के बाद जो पंचायती राज अधिनियम है उसके तहत जो भी अपेक्षित कार्रवाई होगी नियमानुसार और जो मेरे स्तर से एक्सपेक्टेड होगा वो देखने के बाद ही हम लोग उस पर निर्णय लेंगे। और उससे जितने भी जो पक्षकार हैं जो आकर के जिन्होंने आवेदन दिया है उनको ससमय हम लोग उससे जो है अवगत भी करा देंगे। लेकिन निर्णय पूरी सारी संचिकाओं को और पंचायती राज जो अधिनियम है उसकी जो विभिन्न कंडिका है इस तरह के अविश्वास प्रस्ताव पर उसको देखने के बाद ही हम लोग निर्णय लेंगे। लेकिन जल्दी ही इसमें फिर जो है निर्णय सारे संचिकाओं को देखने के बाद ले लिया जाएगा। अगर किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन होगा तो इसमें हम लोग आयोग को भी कंसल्ट करेंगे। तो एक बार पहले देख लेते हैं कि है क्या। इसमें तरह तरह की बातें आ रही हैं कि जैसा मुझे पता चला है कि जो जिला परिषद के वर्तमान अध्यक्ष हैं उन्होंने संचिका में संभवतः कुछ जो है अपनी टिप्पणी दर्ज की है, लेकिन मैंने उसको ऑफिशियल तौर पे नहीं देखा है, जैसा अन्य जो है सदस्य ही बता रहे हैं। तो वो सारा चीज़ वेरीफाई करने के बाद पंचायती राज अधिनियम के तहत जो है वो हम लोग कार्रवाई इसमें अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। आज हम लोग डीएम साहब से मिलने के लिए आए थे। जो प्रोटोकॉल का जो नियम है 7 दिन के अंदर अध्यक्ष को एक तारीख निर्धारित करना था चुनाव के लिए, उन्होंने किया नहीं। 7 दिन से ज़्यादा हो गया, इसलिए ये नियम है कि अगर अध्यक्ष इस पर डेट नहीं देते हैं तो उस पर डीएम साहब संज्ञान लेते हुए डीएम निर्धारित करते हैं। इसलिए हम लोग डीएम सर से मिलने आए थे। डीएम सर बोले कि हम देख लेते हैं और फाइल आगे बढ़ाते हैं, हम डेट दे देते हैं, 1-2 दिन में डेट दे देंगे। डीएम क्या चाहते क्या है आप? चाहते हैं डीएम सर अपने निगरानी में चुनाव कराए तो हम लोगों के लिए हित के लिए अच्छा है। और हम लोग बहुमत में हैं। हमारा जो अभी जो अध्यक्ष हैं उनका बहुमत है ही नहीं, इसलिए वो लिंगर करना चाहते हैं। अपना जो उनका जो कारनामा है उस पर पर्दा डालना चाहते हैं। हम लोग नहीं चाहते हैं उस चीज़ को। प्रस्ताव की नौबत क्यों आई? और विश्वास की नौबत 2 साल बीतने के लिए 2 साल भी अब हमको बोलने दीजिएगा। और विश्वास का नौबत तो बहुत सारे मुद्दा हैं, लेकिन कुछ खास मुद्दा है कि उनका कार्यकाल 2 साल तक हम लोग संतुष्ट नहीं हुए। उसके बाद योजना पे भी भेदभाव किया गया और मनमानी ढंग से योजना किया गया और किसी का सुने तक नहीं। हमारे कुछ पार्षद भी उनसे मिलने गए शाम के टाइम में, तो उन्होंने उनका कहना हुआ कि हम अध्यक्ष हैं, जो चाहेंगे हम वो करेंगे, आपको जो कबाड़ना है आप कबाड़िए। तो इस सब शब्द का प्रयोग करते हैं और योजना में भी भेदभाव किया गया हम लोगों के साथ में। और हम लोग योजना भी नहीं किए, उन्होंने 5 से 7 करोड़ योजना कर चुका है और हम लोग कोई जान तक नहीं रहे थे। ये तो हमारे डीडीसी सर आए थे, नया थे, बैचलर है, युवा है, तो इन्होंने पारदर्शिता सबके सामने किया और उनका समय भी पूरा गया था। और बुराई का अंत भी होता है, जो सच्चाई है उसको तो एक दिन उजागर होना ही है। इसीलिए हम लोग जो है इस पर अविश्वास का प्रस्ताव डाले। भागलपुर के बरारी सीढ़ी घाट में आपदा मित्र के द्वारा मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें गंगा में डूबे लोगों को कैसे बचाया जाए और इसको लेकर एसडीआरएफ की टीम के द्वारा आपदा मित्र को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें एसडीआरएफ और के टीम के साथ और जगदीशपुर प्रखंड के साथ गोराडी प्रखंड, सुल्तानगंज प्रखंड और सहित कई प्रखंड के आपदा मित्र शामिल हुए। इस मौके पर एसडीआरएफ के और कमांडेंट संतोष कुमार ने बताया कि और मॉक ड्रिल में आज गंगा में डूबे लोगों को कैसे बचाया जा सकता है और प्राथमिक उपचार कैसे किया जाता है। ये 2 दिवसीय प्रोग्राम था जो 9 एनडीआरएफ बेटा पटना की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था अंडर गाइडेंस ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट
एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो कि दिल्ली के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज किया गया था और ये मॉक एक्सरसाइज था फ्लड वाटर रेस्क्यू का, जिसमें लोकल्स को ये बताया गया है कि अगर कोई डूब रहा है तो उसको कैसे बचाना है, कैसे फर्स्ट एड देना है और उसको कैसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। ये मॉड्यूल में कौन कौन शामिल था सर? इसमें NDRF, SDRF, लोकल वॉलंटियर्स ये लोग पार्टिसिपेट किया था। इन आपदा में तो गोताखोर और आपदा मित्र गोताखोर भी थे और लोकल्स भी थे। जी, आपका अपना ही? मैं संतोष कुमार यादव, असिस्टेंट कमांडेंट 9 NDRF बेटा पटना। नवगछिया पुलिस के द्वारा ठगी के एक मामले में अपने आप को कांग्रेस नेता बताने वाले संजीव सिंह को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। उन्हें आज दिल्ली से नवगछिया लाया गया और नवगछिया थाने में पूछताछ के बाद इन्हें मेडिकल के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया और वहां से कोर्ट में पेश किया गया। दरअसल संजीव कुमार सिंह अपने आपको कांग्रेस का राष्ट्रीय नेता बताने वाले और कांग्रेस पार्टी में पर्यवेक्षक प्रभारी बताने और नवगछिया थाने में इन पर 5 मई और 2013 चंद्रवंशी और प्रसाद सिंह के द्वारा नौकरी दिलाने के नाम पर 4 लाख रुपए और ठगने का आरोप लगाया था। इसके बाद कोर्ट के द्वारा इनकी गिरफ्तारी वारंट निकल गई थी, जिसमें उनकी गिरफ्तारी और दिल्ली से की गई है। वहीं 10 सालों के बाद और कांग्रेस नेता के गिरफ्तारी हो पाई है। वहीं और गिरफ्तार कांग्रेस नेता अपने आप को 2024 लोकसभा चुनाव में महागठबंधन का उम्मीदवार बता रहे हैं और राजनीतिक और साजिश के तहत और फंसाने की बात कर रहे हैं। मैं कांग्रेस का राष्ट्रीय नेता हूं, पर्यवेक्षक प्रभारी हूं और 2024 में भागलपुर लोकसभा से महागठबंधन जो इंडिया गठबंधन कांग्रेस की तरफ से लोकसभा चुनाव में सांसद का चुनाव लड़ूंगा। और जो ये 2013 का झूठा मामला है, मैं इसको कभी जानता नहीं।